पश्चिमी नेपाल के हृदय में लुभावनी प्राकृतिक सुंदरता के बीच बसा शानदार कर्णाली ब्रिज खड़ा है, जिसे प्यार से वन स्टैंड ब्रिज के नाम से जाना जाता है। यह सिर्फ इंजीनियरिंग की एक उल्लेखनीय उपलब्धि ही नहीं है, बल्कि कनेक्टिविटी का प्रतीक और अविस्मरणीय अनुभवों का द्वार है। J7RM+F8J E WWH.2Y लमकी चूहा 200 पर स्थित यह 507 मीटर लंबा पुल यहां आने वाले सभी लोगों पर एक आकर्षक जादू डालता है। कर्णाली पुल की कहानी दिसंबर 1993 से शुरू होती है, जब इसका उद्घाटन दिवंगत प्रधानमंत्री गिरिजा प्रसाद कोइराला ने किया था। पुल, जिसे एक स्पैन पुल के रूप में भी जाना जाता है, 507 मीटर की लंबाई में फैला है, जो सुदूर पश्चिम और लुम्बिनी प्रांतों को जोड़ता है। कैलाली और बर्दिया जिलों की सीमा के पास चिसापानी में महेंद्र राजमार्ग पर इसका रणनीतिक स्थान इसे नेपाल के विभिन्न हिस्सों से आसानी से सुलभ बनाता है। कर्णाली ब्रिज की एक खासियत इसकी इंजीनियरिंग की उत्कृष्टता है। यह केबल स्टेड ब्रिज श्रेणी में आता है, जिसकी विशेषता टावरों से जुड़ी केबलों के माध्यम से डेक को जोड़ना और सहारा देना है। इस पुल का डिजाइन और निर्माण न्यूयॉर्क, यूएसए के प्रसिद्ध सलाहकारों स्टीनमैन ब्यूटन ग्रोनक्विस्ट और बर्ट सॉल्डेन द्वारा किया गया था और जापान के कावासाकी हेवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा निष्पादित किया गया था। जब आप ब्रिज के ऊपर खड़े होते हैं, तो आपको आसपास के परिदृश्य के लुभावने मनोरम दृश्य देखने को मिलते हैं। नीचे बहती शांत कर्णाली नदी, हरे भरे हरियाली और लुढ़कती पहाड़ियों से घिरा यह नजारा एक अद्भुत नजारा पेश करता है, जो आगंतुकों को विस्मय में डाल देता है। यह ब्रिज फोटोग्राफरों, प्रकृति प्रेमियों और शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी से दूर एक शांतिपूर्ण छुट्टी की तलाश करने वाले लोगों के लिए एक आदर्श स्थान है। चिसापानी जीवंत बाजार। कर्णाली ब्रिज के पास स्थित चिसापानी शहर एक चहल पहल भरा बाजार है, जो अपनी अनूठी पेशकशों के लिए जाना जाता है। यहाँ का एक मुख्य आकर्षण मुंह में पानी लाने वाली तली हुई मछली है, जो नेपाल के सभी कोनों से खाने के शौकीनों को अपनी ओर खींचती है। जीवंत माहौल और स्थानीय लोगों का गर्मजोशी भरा आतिथ्य इसे यात्रियों के लिए एक यादगार पड़ाव बनाता है। पादना, एक अपरंपरागत आकर्षण। प्राकृतिक वैभव और सांस्कृतिक आनंद के बीच ब्रिज में एक असामान्य लेकिन आकर्षक आकर्षण है फार्टिंग। माना जाता है कि पुल पर एक खास जगह को दबाने पर एक अनोखी आवाज निकलती है, जो इंसान के गैस छोड़ने की आवाज जैसी होती है। आगंतुक, खास तौर पर बच्चे, इस अनोखी घटना को मनोरंजक और दिलचस्प दोनों ही पाते हैं, जो उनकी यात्रा में हल्के फुल्के मनोरंजन का तत्व जोड़ती है। एक गहन सांस्कृतिक अनुभव। नेपाल का सुदूर पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक विरासत से समृद्ध है और ब्रिज विभिन्न प्रांतों के बीच एकता का प्रतीक है। आगंतुकों को स्थानीय लोगों के साथ बातचीत करने, उनकी परंपराओं के बारे में जानने और नेपाल की विरासत की विविधता का जश्न मनाने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों को देखने का अवसर मिलता है। रोमांच का आनंद। रोमांच चाहने वालों के लिए कर्णाली ब्रिज रोमांचकारी गतिविधियों के अवसर प्रदान करता है। पास की पहाड़ियों में ट्रैकिंग से लेकर कर्णाली नदी में रिवर राफ्टिंग तक, यह क्षेत्र रोमांच की एक ऐसी श्रृंखला प्रस्तुत करता है जो अलग अलग रुचियों और कौशल स्तरों को पूरा करती है। निष्कर्ष। अंत में कर्णाली ब्रिज सिर्फ एक पुल नहीं है, बल्कि सुंदरता, रोमांच और सांस्कृतिक विविधता की दुनिया का प्रवेश द्वार है। जैसे जैसे आप इसके पार जाते हैं, आप इसके इतिहास का हिस्सा बन जाते हैं और इस आकर्षक गंतव्य की यादें आपके जाने के बाद भी लंबे समय तक आपके दिल में बनी रहेंगी। इसलिए अगर आप नेपाल में एक अलग अनुभव की तलाश में हैं, तो सुदूर पश्चिम की ओर जाएंगे और अद्भुत कर्णाली ब्रिज पर खोज की यात्रा शुरू करें। कर्णाली का मानचित्र। क्या कर्णाली ब्रिज पर्यटकों के लिए सुरक्षित है? बिल्कुल। कर्णाली ब्रिज पर्यटकों के लिए सुरक्षित है और यह पूरे नेपाल और उसके बाहर से पर्यटकों को आकर्षित करता है। मैं कर्णाली ब्रिज तक कैसे पहुंचूं? कर्णाली पुल महेंद्र राजमार्ग पर स्थित है,
जहां नेपाल के विभिन्न भागों से सड़क मार्ग द्वारा पहुंचा जा सकता है। क्या मैं पुल पर तस्वीरें ले सकता हूं? जी हां, कर्णाली ब्रिज पर फोटोग्राफी की अनुमति है और यहाँ के सुंदर दृश्य इसे फोटोग्राफरों के लिए स्वर्ग बनाते हैं। क्या कर्णाली ब्रिज के पास कोई आवास उपलब्ध है? हाँ, चिसापानी जैसे निकटवर्ती शहरों में आवास उपलब्ध हैं, जो आगंतुकों के लिए आरामदायक प्रवास प्रदान करते हैं। क्या पादने की घटना वास्तविक है? जी हां, कर्णाली ब्रिज पर पादने की घटना वास्तविक है और यह पर्यटकों के लिए एक अनोखा आकर्षण बन गया है।